नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं जरूरी दस्तावेजों के बारे में। देखिए, हम सबके पर्स में, फाइलों में आधार, पैन, राशन कार्ड जैसे न जाने कितने ही कार्ड्स भरे पड़े रहते हैं। पर क्या हम सच में जानते हैं कि हमारी नागरिकता के लिए सबसे जरूरी कागज कौन से हैं? चलिए, आज इस पूरी उलझन को जड़ से खत्म करते हैं। ये जानकारी बहुत काम की है, इसलिए इसे समझने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके और आपके परिवार के सभी जरूरी कागजात एक जगह पर सही सलामत रखे हुए हैं? अक्सर इन सरकारी कागजों का नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट सी होती है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इस पूरी गुत्थे को सुलझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर हमारी नागरिकता टिकी है। इतने सारे कार्ड्स और दस्तावेजों के बीच सिर्फ दो, जी हाँ, सिर्फ दो ही ऐसे हैं जो आपकी नागरिकता का असली और सीधा सबूत हैं। और वो दो दस्तावेज हैं, आपका जन्म प्रमाण पत्र और आपका पासपोर्ट। बस ये दो, ये सीधे सीधे बिना किसी शक के आपकी भारतीय नागरिकता को साबित करते हैं। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र बताता है कि आपका जन्म इसी देश की धरती पर हुआ है, और पासपोर्ट तो पूरी दुनिया में आपकी राष्ट्रीयता की मोहर है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट तो सिर्फ बच्चों का ही बनता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेट किसी वजह से नहीं बना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र 10 साल है या 70 साल। आप इसे कभी भी बनवा सकते हैं, और सच कहूं तो आपको बनवाना ही चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट दोनों ही नहीं है तो क्या होगा? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ और भी दस्तावेज हैं जो एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ये हैं वो सहायक दस्तावेज, जैसे कि आपकी 10वीं की मार्कशीट, आपका आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और यहां तक कि परिवार के किसी सदस्य का डेथ सर्टिफिकेट भी। ये सब मिलकर एक एक करके आपकी पहचान को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं, तो इन्हें हमेशा संभाल कर रखें। तो यहां पर जो सबसे काम की बात है वो ये कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी 10वीं की मार्कशीट एक बहुत ही शानदार विकल्प है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उसमें आपकी जन्म की तारीख आधिकारिक तौर पर लिखी होती है। ये आपकी पहचान के लिए एक बहुत ही मजबूत सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का काम कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जो हमारी विरासत, हमारी जड़ों से जुड़े हैं, यानी हमारी जमीन और संपत्ति के कागज। ये सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी को ही नहीं बचाते, बल्कि हमारी नागरिकता के दावे को भी मजबूत करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है खतियान। ये क्या है? ये उस जमीन का सरकारी रिकॉर्ड है जो आपको अपने पूर्वजों से, यानी बाप दादा से पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली है। ये आपकी खानदानी जमीन का सबसे अहम सबूत है। और दूसरा है केवाला, जिसे हम सेल डीड भी कहते हैं। ये उस प्रॉपर्टी का सबूत है जिसे आपने या आपके माता पिता ने खुद अपने पैसों से खरीदा है। तो ये खतियान से अलग है, ये खरीदी हुई संपत्ति का दस्तावेज है, पुश्तैनी का नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों दस्तावेज कितने ज्यादा जरूरी हैं। ये ना सिर्फ आपकी जमीन को किसी भी विवाद से बचाते हैं, बल्कि ये इस बात का भी सबूत है कि आपका परिवार इस जमीन से, इस जगह से कितने लंबे समय से जुड़ा हुआ है। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। यहां हम कुछ बहुत ही आम लेकिन खतरनाक गलतफहमियों को दूर करेंगे। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें हम सब कुछ मानकर चलते हैं, पर असल में उनकी कहानी कुछ और ही है। इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिए, ये शायद सबसे बड़ा मिथक है। आधार कार्ड आपकी पहचान का सबूत है, मतलब ये बताता है कि आप कौन हैं, आपका पता क्या है। लेकिन ये आपकी भारतीय नागरिकता का सबूत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इस बात को एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। एक तरफ है नागरिकता के प्रमाण, यानी जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट, और दूसरी तरफ हैं सिर्फ पहचान के प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड। ये दाईं तरफ वाले दस्तावेज जरूरी हैं, बहुत काम आते हैं, लेकिन ये नागरिकता साबित नहीं करते। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, राशन कार्ड की बात करें तो इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये कोई आज़ादी के बाद की सरकार ने शुरू नहीं किया था, बल्कि इसकी शुरुआत तो 1940 के दशक में अंग्रेज़ों ने बंगाल में पड़े अकाल के दौरान की थी। मतलब ये हमेशा से सब्सिडी और ज़रूरी सामान बांटने के लिए था, नागरिकता साबित करने के लिए कभी नहीं। तो अब तक हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। अब इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमें असल में करना क्या है। ये है आपका एक्शन प्लान। ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। सबसे पहले प्राइमरी दस्तावेज, बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट।
फिर सहायक दस्तावेज, विरासत के कागज, आपके बैंक और LIC जैसे वित्तीय रिकॉर्ड्स और पारिवारिक रिकॉर्ड्स। एक बार चेक कीजिए कि ये सब आपके पास हैं या नहीं। अगर नहीं है तो इन्हें बनवाने या ढूंढने का काम आज से ही शुरू कर दीजिए। और हाँ, सिर्फ इन कागजों को इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं है। सबसे जरूरी कदम यह है कि इन्हें एक तरीके से एक फाइल में लगाकर सुरक्षित रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको या आपके परिवार को सब कुछ एक ही जगह मिल जाए। यकीन मानिए, ये आपके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी निवेश है। तो हम आपको इसी जरूरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या आपके दस्तावेज इतने मजबूत और इतने सुरक्षित हैं कि वो आपके परिवार के आने वाले कल की रक्षा कर सकें? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो पर